नमस्कार साथियों, मैं गुंजन सराफ आज आपके साथ भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ बातें साझा करती हूँ, जिसका शीर्षक है कंस, कारावास, श्री कृष्ण। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कृष्ण ही भगवान है। ज़रा सोचिए, जो समस्त सृष्टि के पालनहार है वह यूं ही कारावास में जन्म लेते हैं। उनके माता पिता इतने वर्षों तक कठोर कारावास में रहते हैं। इस तपस्या का तात्पर्य क्या है? ऐसा क्यों है कि कृष्ण जन्म से पहले माता देवकी की 6 संतानों का वध होता है? आइए जानते हैं कि कौन है कंस और कैसा है ये कारावास। यह जो कथा है, यह एक समय विशेष की घटना न होकर हमारे संपूर्ण जीवन में हर पल आने वाली परिस्थितियां हैं। हम सब के भीतर ही कंस है, कारावास है, और कारावास से बाहर लाने वाले कृष्ण भी भीतर ही हैं। कंस का तात्पर्य है हमारे ही षड्रिपु, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। काम का अर्थ है अत्यधिक लालसा, क्रोध का अर्थ है गुस्सा और चिड़चिड़ाहट, लोभ का अर्थ है लालच, मोह का अर्थ है लगाव, आकर्षण या अल्पकालिक मन का जुड़ाव, मद का अर्थ है अभिमान और मत्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या, घृणा, जलन, दूसरों की स्मृति और प्रगति सहन न होना। जब सृष्टि में ये अवगुण बढ़ जाते हैं तो ये सब प्रकृति और पुरुष को अपने वश में कर लेते हैं, अर्थात देवकी और वासुदेव कंस के कारावास में जकड़ जाते हैं। देवकी और वासुदेव जो स्वयं भगवान को जन्म देने का सामर्थ्य रखते हैं, क्या वे कंस को या उसके कारावास को नष्ट नहीं कर सकते? लेकिन जब संपूर्ण सृष्टि षड्रिपु से जकड़ी हुई है तो भगवान ही पुरुष और प्रकृति के साथ मानव रूप में आते हैं और ज्ञान का प्रकाश हमें देते हैं। कंस वह है जिसकी पत्नियां अस्ति और प्राप्ति हैं। अस्ति अर्थात जो है, और प्राप्ति वह जो हमारी लालसा है लेने की या संग्रह करने की, अर्थात हम अस्ति और प्राप्ति में ही उलझ जाते हैं। ये अस्ति और प्राप्ति के पिता हैं जरासंध, अर्थात जो टुकड़ों की संधि करके बना हो या जिसको जोड़कर बनाया हो वह है जरासंध। यही थोड़ा थोड़ा जोड़कर ही अस्ति और प्राप्ति बनती है, जो हमारे षड्रिपु की वृद्धि करती है। कंस ने जब माता देवकी की 6 संतानों का वध किया है, उससे हमें आभास होता है कि कंस के षड्रिपु उस पर कितने हावी थे कि वह कोई भी अपराध कर सकता था। माता देवकी की यह 6 संतानें कौन थी और इनके वध का आज के भौतिक युग में क्या तात्पर्य है? पहली संतान है कीर्तिमान, अर्थात जब कंस पर काम नामक अवगुण का प्रभाव बढ़ा तो उसने स्वयं अपनी ही कीर्ति को नष्ट कर दिया। उसके बाद सुषेण, अर्थात दिव्य अस्त्र या दिव्य ज्ञान से सुसज्जित सुषेण का जन्म हुआ। जब मनुष्य पर क्रोध हावी होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है, जैसा कंस के भी साथ हुआ। माता के अन्य पुत्र का नाम है भद्रसेन, अर्थात जो मनुष्य अच्छे, भद्र और हितैषी जनों से घिरा हो वह है भद्रसेन। लेकिन मानव का लोभ और लालसा उसके शुभ चिंतकों को धीरे धीरे दूर कर देती है। अब हम बात करते हैं ऋजु की, अर्थात जो छल कपट रहित हो, जिसकी नीयत पूर्णतः साफ हो। लेकिन यदि मन में सर्वत्र मोह व्याप्त हो तो ऋजु वहाँ कैसे ठहर सकते हैं? माता ने जन्म दिया संवर्धन को, अर्थात जो सात्विक ढंग से अपने मद, अभिमान व घमंड को नष्ट करे। परंतु हम सब जानते हैं कि कंस तो अपने ही अभिमान तले कुचला गया। संवर्धन के वध से उसने अपने ही घमंड का विस्तार कर लिया था। छठा पुत्र भद्र वह जो हर गुण से सुसज्जित हो, लेकिन मत्सर्य, ईर्ष्या और सबको हीन समझने की भावना हो तो सद्गुण वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार हम सब लोगों के जीवन में भी कृष्ण भ्राता के रूप में सारी अच्छाइयाँ किसी न किसी रूप में आती रहती हैं। हमें इन सब गुणों को सहेजना है। किसी भी प्रकार कंस रूपी षड्रिपु हमारे ऊपर प्रभुत्व न बनाए। माता देवकी से फिर जन्म होता है संकर्षण, अर्थात बलराम का, जो प्रभु का बल है, और अब अवतार लेते हैं मेरे कृष्ण। कृष्ण का जन्म अंधेरे में कारावास में होता है। ऐसे ही हम भी बहुत बार अपने ही अज्ञान और अपेक्षाओं के अंधकार में घिर जाते हैं।
इस अंधकार रूपी कारावास से निकलना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक बीज अंधकार और गहराई को चीरकर जब फूटता है तो ही स्मृति का वृक्ष बनता है। कृष्ण है प्रेम का आकर्षण, ऐसा प्रेम जिसके आते ही सारे बंधन छूट जाते हैं, जो मोह की बेड़ियां काटे वो है कृष्ण। मद या अभिमान से भरे कंस के सारे सैनिकों को पल में सुला दें वो है कृष्ण। काम या लालसा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं वो है कृष्ण। क्रोध के कारावास से बाहर ले आए वो है कृष्ण। लोभ से उफनते पानी के तूफान से पार कराएं वो है कृष्ण। मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या, घृणा और जलन से परे रसधाम गोकुल में ले जाएं वो है कृष्ण। हर रूप में प्रेम, हर प्राणी में प्रेम, ऐसे हैं मेरे कृष्ण। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस सीरीज में मैंने पहले अपने वीडियो बनाया था दशरथ राम दशानन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जय श्री कृष्ण।